महाराज दशरथ हाथ जोड़ते हैं और रोकर कहते हैं, हे धर्मगुरु, हे लोक कल्याण के गुरु, इस 15 वर्ष की उम्र में हमारे पुत्रों को आप कहां लेकर जा रहे हैं? क्या ये पुत्र आपको लगते हैं कि राक्षसों का सामना कर पाएंगे? हे गुरु विश्वामित्र, हम आपके चरणों में नमन होकर अपने पुत्रों की भीख मांगते हैं कि आप हमारे पुत्रों को अपने साथ न ले जाएं। इस पर गुरु विश्वामित्र बोलते हैं कि इस दुनिया में मैंने बहुत भ्रमण किया, बहुत लोगों को उपदेश दिया, बहुत लोगों को मैंने शिक्षा दी, लेकिन जो तुम्हारे पुत्रों में शिक्षा प्राप्त हुई वो दुनिया के किसी भी प्राणी में शिक्षा का अर्जन नहीं हुआ। तुम्हारे पुत्र मात्र 15 वर्ष की आयु में तो हैं, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर समस्त गुण जो होने चाहिए वो समस्त गुण सिर्फ तुम्हारे पुत्रों में है। और रही बात इन्हें ले जाने की, तो लोक कल्याण के लिए ही आपके पुत्रों का जन्म हुआ है। हे महाराज दशरथ, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आपके पुत्र जो हैं वो धरती पर भगवान के अवतार के रूप में ही जन्म लिए हैं, जो धरती पर बढ़े दोष और पाप को नाश करने के लिए, लोक कल्याण के लिए ही इन्हें मानव रूप का दर्जा मिला है। आप चिंतित न हो। इस पर महाराज दशरथ बोलते हैं, हे गुरुदेव, राक्षसों का वश तो आप खुद कर सकते हैं। आपके जो लोटे में जल है उससे वो भस्म हो सकते हैं, तो फिर आप स्वयं क्यों नहीं कर लेते हैं? इसमें मेरे पुत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस पर गुरु विश्वामित्र बोलते हैं, हम महात्मा हैं, साधु हैं, और हमें क्रोध करना वर्जित है। जिस दिन हमारे अंदर क्रोध आ जाएगा, हमारी समस्त तपस्या का विनाश हो जाएगा। हे राजन, आप चिंतित न हो और अपने पुत्रों को विदा करें। आपके पुत्र के अंदर मात्र 15 वर्ष की आयु में धैर्य, बल, पराक्रम, साहस और संपत्ति सब कुछ है, और सबसे बड़ा उनके पास जो गुण है वो है संयम। अगर व्यक्ति के अंदर संयम आ जाता है तो समझ लीजिए उसके पास दुनिया की समस्त ताकत है। और इसी संयमित व्यवस्था के रूप में मैं आपके पुत्रों को अपने साथ लोक कल्याण के लिए ले जा रहा हूं। आगे चलकर इनका नाम युगों युगों में लिया जाएगा। हे राजन, हे महाराज दशरथ, इनका पथ रोककर लोक कल्याण में बाधा बनने की कोशिश ना करें। आप खुशी खुशी अपने पुत्रों को विदा करें, जिससे ये लोक कल्याण में अपना भागीदारी दे सके और युगों युगों तक इनकी कीर्तिमान स्थापित हो सके। इतना कहने के बाद महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण दोनों गुरु विश्वामित्र के साथ उनके साथ जंगल की ओर चल देते हैं।